धनबाद से बैंक के कामों से शहर आए बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर अनिल भगत विगत 17 फरवरी से लापता हैं। उनका दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उनके परिजनों व बैंक के पदाधिकारियों ने बिष्टुपुर थाने में इस संबंध में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। बैंक ऑफ बड़ौदा धनबाद शाखा के सीनियर मैनेजर अनिल भगत लोन डिपार्टमेंट का रिव्यू लेने धनबाद से अपनी बाइक से शहर पहुंचे थे। 17 फरवरी को वो अपना काम निपटाकर वापस धनबाद के लिए अपनी बाइक संख्या J805BA5249 से रवाना हो गए, पर उसके बाद से वो लापता हैं। उनका दोनों मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। परिजन काफी परेशान है। आज अनिल भगत के बड़े भाई बैद्यनाथ भगत ने बिष्टुपुर थाने में उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। शनिवार को शाम में पता चला कि वो शुक्रवार शाम से नहीं है। बैंक का स्टाफ मुझे फोन करके बताया कि अनिल का कुछ पता नहीं चल रहा जी। तो कहाँ है वहाँ है, तो हमको बोले पता किया, तो मैंने पता किया तो नहीं पता चला। मोबाइल में दोनों स्विच ऑफ चल रहा है। क्या कुछ परेशान रहते थे वो? क्या परेशान रहते? कभी कभी घर का परिवार लेकर बैंक का बोलता प्रेशर है, बड़ा है, काम होता है, ये होता है, तो घर में थोड़ा ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का जैसे घर में कुछ चर्चा भी किए थे। चर्चा के बारे में नहीं वो लोन का कारोबार देखते थे, लोन बैंक में लोन डिपार्टमेंट देखते थे। क्या ऐसा किसी प्रकार का दबाव था उनके ऊपर? नहीं, ये चीज बैंक का नहीं बोला, प्रेशर रहता है बैंक में, इतने बोलते थे। कभी काम में तो ऑफिस में प्रेशर रहता है, घर में भी। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हुई थी 2016 में जनवरी में। बैंक में कार्यरत थे। यहाँ से स्थानांतरित होकर धनबाद चले गए थे। धनबाद से उनको कुछ विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजा गया था, जो कि यहाँ रहे हुए थे। ये आए थे 15 फरवरी 2017 को आए थे। उस रात में एक होटल में रुके थे। अगले दिन 16 फरवरी को अपने एक मित्र जो चालक हैं उनके घर में रुके थे। 17 तारीख को बैंक से काम करके आराम से निकले। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ और खुद कहाँ गए पता नहीं। एज नहीं है, मात्र 30 एज है। शादी किया हुआ भी मुश्किल से 1 साल हुआ है। अंकुर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर की ओर से बीते कुछ माह में हर रविवार शहर एवं आसपास के स्लम एरियाज में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। अंकुर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मोहंती के प्रयास से बीते कुछ माह से लगातार प्रत्येक रविवार को शहर एवं इसके आसपास के स्लम एरियाज में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर जरूरतमंदों की स्वास्थ्य की जांच एवं उनका पैथोलॉजिकल जांच किया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा आगंतुकों की जांच कर उनका ब्लड एवं अन्य सैंपलों की जांच कर उन्हें जरूरत के अनुसार एडवाइस दिया जा रहा है। हाँ, हम लोग हेल्थ कैंप एक्चुअली कुछ समाज के लिए हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। उसके तहत हम लोग इसको जारी रखेंगे। ये हम लोग फॉर लास्ट 3 मंथ्स कंटिन्यू रखे हुए हैं। पूरे स्लम एरिया में हम लोग जाते हैं। स्लम एरिया में जाके कहीं या कोई सोसाइटी में जाके हर एक हफ्ते संडे को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम लोग एक शुगर, एक हीमोग्लोबिन, एक कॉमन बॉडी वेट और एक ब्लड प्रेशर का हम लोग कैंप करते हैं। ये फ्री कैंप होता है? ये फ्री कैंप है। इसमें आप किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है और इससे लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। किसी को ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको डायबिटीज का पता नहीं उसको डायबिटीज का पता लग रहा है। हीमोग्लोबिन कम है तो उसका भी वो आगे उसका समाधान किया जाता है कि क्या करना है। और इस तरह का वेट एंड ब्लड प्रेशर से एक आदमी को जनरल चेकअप हो जाता है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में वो सजग रहे। मन में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये कहावत सच नजर आती है जादूगोड़ा भाटिन माइंस के पास के खेतों में। यहाँ की बंजर जमीन पर कुछ युवाओं ने जैविक खेती आरंभ किया और आज यहाँ फसल लहलहा रहा है। जी हाँ, आप जिस खेती को देख रहे हैं वो टाटा जादूगोड़ा सड़क के पास भाटिन माइंस के आसपास का इलाका है। यहाँ माइंस के कारण हो रहे प्रदूषण से खेती पर असर पड़ता था। उपज सही ढंग से नहीं हो पाती थी, पर बिहार के कुछ युवा जिन्हें जैविक खेती में महारत हासिल है, उन्होंने यहीं की जमीन को पट्टे में लिया और जैविक खेती आरंभ की। अब पहले खेत में इनके द्वारा पत्ता गोभी की खेती सफलतापूर्वक की गई। अब खरबूजे को उपजाया जा रहा है। इन युवाओं ने रासायनिक खाद को न प्रयोग करते हुए जैविक खाद से सफलतापूर्वक खेती कर बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है। असाध्य को इनकी मेहनत ने साध्य बना दिया है।
इन शिक्षित युवाओं में हौसला भी आ गया है क्योंकि इनका मेहनत रंग जुलाया है। अब ये युवा साल में 3 फसल की पैदावार की सोच रहे हैं। इनके जज्बे को हमारा सलाम। हम तो बिहार के रहने वाले। ये ड्रिप पद्धति द्वारा है, जो ड्रिप लाइन बिछाया जाता है और मर्चिंग पेपर बिछा करके इसको हम करते हैं। कितना फसल इसमें उग पाता है? इसमें कम से कम साल में 3 बार फसल हम लोग निकालते हैं। क्या क्या चीज का फसल लगाते हैं इसमें? और जो इच्छा मतलब जो प्लानिंग होता है कि मतलब हमको क्या लगाना है। अभी हम लोग प्लानिंग हुआ है खरबूजा मास्कमेलन लगाने का, ये भी लगाया गया है। और इसके बाद फिर जैसे फसल समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो उसको एक प्लानिंग बनेगा कि यहाँ क्या लगेगा। देखा जाएगा इस सीजन में कौन आने वाला बिक्री का बढ़िया फसल का क्या बिक्री होगा, जो मतलब उसी के अनुसार दूसरा फसल लगेगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 22 फरवरी को भोपाल मैदान में डिजी धन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत उपस्थित होंगे। डिजी धन मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत उपस्थित होंगे। नीति आयोग के सलाहकार रंजन कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूरे गोपाल मैदान में कार्यक्रम के दौरान फ्री वाईफाई उपलब्ध रहेगा। मेले की तैयारियों को प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कल यानी 22 फरवरी को डिजी धन मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें माननीय राज्य मंत्री केंद्र सरकार से सुदर्शन भगत जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। माननीय मंत्री श्री सरयू राय जी जो है वो विशिष्ट अतिथि होंगे। यहाँ के माननीय सांसद एवं विधायकगण रहेंगे। साथ ही साथ नीति आयोग के मेंबर्स भी रहेंगे। इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये डिजी धन मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बम्पर प्राइज वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके माध्यम से। साथ ही साथ 5000 से अधिक के जो है वो प्रतिभागी इस डिजी धन मेला में आने की संभावना है। जिला प्रशासन इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर चुका है। उद्देश्य यही है कि जमशेदपुर में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के जो माहौल बना उसको सस्टेन रखा जाए और साथ ही साथ इसके मैसेज को हम लोग जो वो किसानों तक, व्यापारियों तक, छात्र छात्राओं तक वो हम लोग पहुंचाएं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर शहर के संस्थापक जमशेद जी नसरवानजी टाटा की जयंती यानी संस्थापक दिवस की तैयारी शहर में शुरू हो गई है। इसके लिए बंगाल के लगभग 100 कारीगर मंगलवार को शहर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष टाटा स्टील की तरफ से संस्थापक दिवस पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाता है। 3 मार्च को संस्थापक दिवस है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बंगाल के चंदन नगर से इस बार लगभग 100 कारीगर साजो सज्जा के सामानों के साथ शहर पहुंच चुके हैं। शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल जुबली पार्क व टाटा जू के साथ साथ शहर में विभिन्न पार्कों व सड़कों को भी विद्युत सज्जा से लैस किया जाएगा। फरवरी माह के 28 तारीख तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 3 मार्च को टाटा बोर्ड के सदस्यों द्वारा इसका उद्घाटन होगा। ये चंदन नगर का लाइट है। हम चंदन नगर से आया है, ठीक है। तो अभी सुबह में आया था, ठीक है। तो ये आप लोग आज से मतलब लाइट लगाना चालू कर देंगे? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या लाइट है इस बार? इस बार नया लाइट है, घोड़ा है, उधर पे सिंपंजी है, ठीक है जी। दूसरा ड्रैगन है और बहुत सारे हैं। जब आदमी लोग आएगा देखेगा बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम चंदन नगर से करीब 100 लोग आए हैं। कहाँ कहाँ लाइट लगेगा? पूरा एरिया में लाइट लगेगा। इधर